हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं दीपांजलि आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल डीपेक्स में। सो गाइस, आज के मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ कोरोना वायरस से जुड़े 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अपने पार्ट 4 में मैंने मेंशन किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? तो ये स्टार्ट की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको पता है। अच्छी बात है, इसे नहीं पता है उसे आज पता चल जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है मुंबई में, इस्टेब्लिश की गई थी 1 जुलाई 1955 को। इस बैंक ने क्या किया है, अपने एक स्कीम बनाई है जिसमें जो भी कोरोना वायरस से इफेक्टेड जो भी बिजनेसेस हैं उनको कम रेट पे, मतलब जो हैं सस्ती दरों पर क्या किया है, लोन देने की एक स्कीम बनाई है, जिसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये किसने की? बिहार ने की है। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? यानी स्पेन की राजकुमारी का कोरोना वायरस के कारण संक्रमण से निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की है? तो वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या है? ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस कंपनी है, और ये क्या मतलब करती है, ये मीडिया सर्विस है, प्रदाता और निर्माता कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस अमेरिका में इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? रैंडोल्फ एंड रीड हेस्टिंग्स ने कैलिफोर्निया में किया था। कोरोना वायरस के कारण किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए हैं? इंदौर ने। किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? तो प्रियंका चोपड़ा जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकलने के लिए अनुमति लेने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? वो है राजकॉप नागरिक मोबाइल ऐप। किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिक और गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1.7 लाख करोड़ रुपीस के राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि कोविड-19 कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? तो IMF ने की है। IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्या करता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सदस्य देशों का वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है, और इस्टेब्लिश की गई थी ये 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री जी को चुना गया है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश की गई थी 1904 में, और नेक्स्ट 2022 में ये होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो कतर में ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो ये CDSCO ने। CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क है भारतीय दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है, और ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है इसका, और इस्टेब्लिश किया था 1940 में। कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार ने किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। किस देश में एबॉर्ट लैब में कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाला टेस्ट लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड गवर्नमेंट ने किया है।
भारत सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में #SafeAndChallenge किसने शुरू किया है? WHO ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वो किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी थे जापान के। और प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। और पंजाब की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है? DRDO ने तैयार किया है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो क्या है? भारतीय रक्षा मंत्रालय की ये एक अनुषंगिक इकाई है। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? 20 रुपए की है। पहले 182 रुपीज़ थी, अब 202 रुपीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? तो 4.4% कर दिया गया है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर रहती है जिस पर बैंकों को RBI क्या देता है? कर्ज देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो ये बनाया गया 7 हिल्स हॉस्पिटल में। 7 हिल्स हॉस्पिटल कहाँ है? मुंबई में है। और मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल 1 साल से बंद था। रिलायंस ने क्या किया है, जो भी कोरोना पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए विदिन 2 वीक्स इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं मतलब चिकित्सा से संबंधित तो सारी ही प्रोवाइड करा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस शैफर ने आत्महत्या कर ली? तो जर्मनी के वित्त मंत्री ने कर ली। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा के राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के आधार पर किस दवा के उपयोग की सिफारिश की गई है? तो ये लोपिनाविर और रिटोनाविर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बन पाई है इसके ट्रीटमेंट के लिए, बट HIV एंटीड्रग मेडिसिन है ये लोपिनाविर और रिटोनाविर। और ये एंटीड्रग देकर जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 3 कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया गया था, जो कि बाद में उनकी टेस्टिंग जो भी हुई उसमें वो निगेटिव पाए गए थे। इसे रेट्रोवायरल ड्रग भी कहते हैं। इन दवाओं का यूज़ 2003 में सार्स वायरस के इलाज में भी किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पेशेवर क्रिकेटर जिनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया, तो उनका नाम है जफर सरफराज। 30 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तानी प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी, ये स्क्वायर हो गया सॉरी यहाँ स्क्वैश है, खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे आजम खान। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो वो की है असम राज्य सरकार ने। और इसके तहत 2.78 लाख निर्माण श्रमिक लाभान्वित होंगे। और प्रेजेंट टाइम में जो CM हैं असम के वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 का विमोचन किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। और प्रेजेंट टाइम में CM कौन है कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा जी। क्वेश्चन नंबर 33, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने गृह शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो देखिए इसकी शुरुआत गुजरात से हुई और अब तो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है ऑनलाइन वर्क कराया जा रहा है बच्चों को, ऑनलाइन उनकी स्टडी चल रही है। तो इसमें जो है गुजरात से शुरुआत हुई इसकी और ये क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के जो भी स्टूडेंट हैं इनको सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लॉकडाउन के चलते किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की? ICICI बैंक ने की। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में SBI ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ 2.6% होने का अनुमान लगाया। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोरोना वायरस महामारी के चलते किस देश में भारत को निर्बाध LPG आपूर्ति का आश्वासन दिया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात
यूएई ने दिया है। तो ये दिया गया है कि जिससे कि फ्यूल की कमी ना पड़ने पाए और इस महामारी के चलते जो भी फ्यूल से संबंधित असुविधा है वो ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोरोना वायरस की जांच हेतु ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये यूएसए ने की है। देखिए इस टेस्टिंग में क्या है कि इसमें पूरे देश भर के लोगों की जो है कोरोना वायरस संक्रमण से टेस्टिंग हो रही है और जो भी मॉल्स हैं उसमें भी जो भी लोग हैं वहाँ पर उनकी भी टेस्टिंग कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को कितने रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है 50 लाख रुपीज़ की बीमा कवर देने की। प्रेजेंट टाइम में 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मी काम में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोरोना वायरस के लिए 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किसने किया? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने किया है। इस हेल्पलाइन में कोरोना वायरस से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में संक्रमित हुए? तो ब्रिटेन के उनका नाम क्या था? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए गए? तो ये जयपुर में तैनात किए गए हैं और ये रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट हैं। ये क्या करते हैं, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उन तक जो भी उनका ज़रूरी सामान है और जो भी मेडिसिन वगैरह है इसको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोविड-19 कारण देश के किस अस्पताल ने मरीजों के लिए टेली परामर्श सुविधा का विमोचन किया है? तो ये एम्स दिल्ली ने किया है। टेली परामर्श सुविधा से जो भी पेशेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ़ोन करके परामर्श ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कोरोना वायरस के तहत किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसमें उड़ीसा ने की है। देखिए मो जीवन कार्यक्रम क्या है, इसमें उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए हर एक नागरिक को शपथ ग्रहण कराई है कि लॉकडाउन का पालन करेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो इनका नाम है मनु डिबंगो और इन्हें जाना जाता था इनके गाने सोल मकोसा के लिए। 1972 का है ये सॉन्ग, ये 86 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीकी विकसित की है? तो देखिए आईआईटी दिल्ली ने की है बट इसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है। 46 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गई है। हाल ही में मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया है कि 26 मार्च को ये होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोरोना वायरस मुकाबले के लिए दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है? तो ये 65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह पहला देश कौन सा है जिसने कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक 2002 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो वो है कनाडा। कनाडा ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही में पार्ट लेने से मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये हैं 2 मेडिसिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 52 है, द 5 नाम से अभियान शुरू किया। अभियान ये किसने शुरू किया है? तो गाइस ये शुरू किया है गूगल ने। इसने क्या किया है कि जो भी मतलब प्रिवेंशन के लिए कोरोना वायरस से जो 5 ऐसी मतलब पॉइंट्स मेंशन किए जिनसे हम कोरोना वायरस से प्रिवेंट हो सकते हैं कि हमें कौन कौन सी जो सावधानियां बरतनी हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोविड-19 महामारी के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने किस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर
गवर्नमेंट ने माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क से शुरुआत की है, तो ये व्हाट्सएप पे की है और ये देखिए नंबर दिया हुआ है 9013151515। इस पे आप जानकारी प्राप्त करने के लिए कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, गैर जीवन बीमा कंपनी का नाम बताएं जिसने कोविड-19 स्मार्ट मामलों के लिए 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1 वर्ष के लिए जो कोविड-19 सुरक्षा कवर पेश किया है 1 वर्षीय, तो ICICI लैम्बॉर्ड है। तो देखिए इसमें जो है ICICI का गाइस फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO कौन है इसके? संदीप बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2020 में फिच रेटिंग वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 5.1% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की वृद्धि दर को वर्ष 2020 के लिए 5.7 से घटाकर कितने % कर दिया है? जो कोरोना वायरस प्रकोप के कारण हुआ है ऐसा, वो 5.2% हो गई है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बढ़ते जोखिमों के कारण RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है? तो ये है 10,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजार को बंद करने वाले दुनिया के पहले देश का नाम क्या है? तो वो है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है? तो स्टेज 2 पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया है? 5.3% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ये उड़ीसा में है। तो ये फेस्टिवल देखिए गाइस, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो चैत्र का महीना होता है उसमें मनाया जाता है महीने के हर ट्यूसडे को, और ये मनाया जाता है उड़ीसा के तारिणी पहाड़ी मंदिर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत कोरोना वायरस के प्रकोप और प्रसार को रोकने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? 01123978046। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्ज़रलैंड में। और देखिए इसका वर्क क्या है, इस प्लेटफॉर्म का जो है वो मेन वर्क है कि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, जिससे जो भी नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, ये क्या हो टाइम टू टाइम अवेलेबल की जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो ये है जैक मा, और ये क्या चीन के उद्योगपति हैं और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने बीमा कंपनियों में से कौन सी बीमारी को कवर करने के लिए नीतियाँ तैयार करने को कहा है? तो कोविड-19 के लिए कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स प्रमुख सदस्यों में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है सीमा वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने देशों को कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए कितने $1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो ये है $12 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किस देश से आए नागरिकों का वीज़ा निलंबित कर दिया है? तो थाईलैंड से आए नागरिकों का वीज़ा निलंबित कर दिया गया है।
भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? वो है मिलन 2020। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? वो है 26 मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी गई है। सो गाइज ये थे टॉप मोस्ट 70+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और होप सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो गाइज एक बार फिर से मैं आपको कहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।